का बल है। हम अगर जिस चीज़ के लिए संकल्प करते हैं हमारा वो पूर्ण हो जाता है, चाहे हम नश्वर के लिए मांगे परमात्मा से, चाहे हम शाश्वत के लिए मांगे परमात्मा से, परमात्मा देंगे। पर वो कहाँ से देंगे? हमारे अपनी संकल्प बल से, हमारा खुद का आत्म बल है, वहाँ से हमारी इच्छा पूर्ति होती है। तो हमें ये बता रहे हैं कि अगर हमने इच्छा की पूर्ति करनी भी है तो हम कैसे करें, है ना? नश्वर क्यों करें, शाश्वत क्यों ना करें हम? अब शाश्वत तो यही है कि वही परमात्मा सर्वत्र है ना, और हमारा ये लास्ट जन्म है, दोबारा हमने आकार नहीं लेना, बस यही हमारी अब एक यही इच्छा है। तन से, मन से, वृत्ति से, धारणा से, हृदय से, मस्तिष्क से, बुद्धि से हमारी बस अब एक यही इच्छा है कि हमने अब दोबारा आकार नहीं लेना। तो ये हमारा संकल्प जा रहा है आभा मंडल में। अब यही संकल्प हमारा देर सवेर पूरा होगा, और इसमें इस संकल्प के अंदर कोई किंतु परंतु ना आए, शंका ना आए, बस होगा, हमारा संकल्प पूर्ण होगा। अब हम आगे कर रहे हैं, परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। परमात्मा दिखाई देते हैं? नहीं, है ना? सूक्ष्म है, स्थूल तो सबको दिखता है। अगर परमात्मा भी स्थूल हो जाते तो फिर क्या होता? दिखाई देते, वो आने जाने वाले हो जाते, हाँ, खंड खंड हो जाते, तो वो पूर्ण तो होते ना फिर। अब इसलिए वो सूक्ष्म में, बिना आकार के, बिना इंद्रियों के, और जो हमारा ये संकल्प है वो भी सूक्ष्म है ना। हम अपना संकल्प किसी को दिखा तो नहीं सकते, हमारे मन के भाव हैं। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये हमारा संकल्प है, हम स्थूल से यज्ञ करें, तप करें, जाप करें, तीर्थ यात्रा करें, उसे हमें प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा सूक्ष्म में बिना इंद्रियों के हैं, तो इनके लिए हमें बिना इंद्रियों वाला संकल्प करना होगा। हमें सूक्ष्म संकल्प करना होगा। अब वही सूक्ष्म संकल्प तभी हमें हमारा पूर्ण होगा। इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। अब देखो, ये सूक्ष्म भाव हम कैसे जानते हैं? अगर हमारा मन चल रहा है ना, स्थिर नहीं है, मन के अंदर एक भाव उठता है, दूसरा आ जाता है, वो जाता है तो कोई और आ जाता है, तो फिर हम ना अपने आप को नहीं जान सकते, अपने स्वरूप को हम नहीं जान सकते। हम अपने स्वरूप को तब जानेंगे जब हमारा मन खाली होगा बिल्कुल। अब जब ये बिल्कुल खाली होगा, इसके अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं होगा। अब बिना संकल्प विकल्प से हम इसको जान सकते हैं। तब मैं हूँ ना, पर्दे हट गए, बादल हट गया, फिर क्या रह गया? मैं वही साक्षी, वही तत्व है ना। फिर हमें अपने आप के दर्शन होंगे, हम अपने आप को जानेंगे। कहते हैं अपने आप को जानने के लिए, संकल्प विकल्प खत्म करने के लिए सबसे पहले समाधि करनी पड़ेगी। समाधि में हम क्या करते हैं? अपनी चित्त वृत्ति को रोकते हैं, शरीर को भी बिठाते हैं, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को स्थिर कर देते हैं। जो चंचलता है इंद्रियों के अंदर, उसको भी हम खत्म करते हैं। मन जो चल रहा है उसको भी बिठाते हैं। इनको बिठाने का साधन क्या है? एक समाधि। समाधि के बाद
फिर जब अभ्यास हो जाए, फिर समाधि लगाएं चाहे ना लगाएं, हमारा मन शांत है, हमारा मन चल नहीं रहा। ठीक है। अब जिसका मन चलता नहीं है, बाहर चलने का क्या मतलब है, बाहर संसार के विषयों को नहीं पकड़ता, बार बार उसके अंदर संसार वाले संकल्प विकल्प नहीं आते, वही मन अपने आप में जुड़ जाता है, वही मन अपने आप में लग जाता है। तब उसको सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा वो अपने स्वरूप के दर्शन कर सकता है। अब दर्शन तो हम कहते हैं, वैसे सिंपल भाषा में जो सामने दिखाई दे हमने दर्शन किए, पर ये दर्शन कौन से हैं, मन की आँख से। ये दर्शन कौन से हैं, मन की आँख से हैं। मनुष्य की इंद्रियों का निर्माण इस प्रकार का है कि वे स्थूल पदार्थों का ही अनुभव कर सकती है तथा उन्हीं को ही देख सकती है। अब जो हमारी ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों से हम किसको देख सकते हैं, स्थूल को, है ना, और उन्हीं का हम अनुभव कर सकते हैं। सूक्ष्म पदार्थ उनसे नहीं देखे जा सकते। सूक्ष्मदर्शी यंत्र के आविष्कार के बाद वे पदार्थ भी देखे जा सकते हैं जिनको आंखें नहीं देख सकती। अब सूक्ष्म है ना वातावरण में, कहते हैं वैज्ञानिकों ने इतना आविष्कार कर दिया कि जो वातावरण में सूक्ष्म घूम रही हैं जीव, उनको हम देख सकते हैं, पर जो ये सूक्ष्म है इसको यंत्र भी नहीं देख सकते, है ना। किसी यंत्र का ऐसा आविष्कार नहीं हुआ कि जिसके द्वारा हम इन सूक्ष्म वृत्तियों को देख सकें। सूक्ष्मदर्शी यंत्र के आविष्कार के बाद वे पदार्थ भी देखे जा सकते हैं जिनको आंखें नहीं देख सकती, किंतु परमात्म तत्व इससे भी कई गुना सूक्ष्म है। अभी तक वैज्ञानिकों ने कोई भी ऐसा आविष्कार किया नहीं, ना वो कर सकते हैं कि वो परमात्म तत्व को दिखा सके। वह कोई पदार्थ अथवा अणु जैसा भी नहीं है जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सके अथवा उसे टेस्ट ट्यूब में बंद कर दिया जाए। कहते हैं ये ऐसा भी नहीं है पदार्थ भी कोई वैज्ञानिक दिखा दे या इसको किसी टेस्ट ट्यूब में बंद कर सकें। इसे जानने की विधि केवल एक समाधि ही है। अब जो समाधि लगाएगा वही जानेगा। ये यंत्र सबके पास है, ये सूक्ष्म यंत्र हम सबके पास है। जो समाधि लगाएगा, है ना, बैठेगा, अपने लिए टाइम निकालेगा, वही इसको जान सकता है। उसमें भी निर्मल शुद्ध बुद्धि चाहिए। कहते हैं मनुष्य के पास यंत्र तो है, पर क्या वो सूक्ष्म बुद्धि है, सत्वगुणी अंतःकरण है उसके पास? अगर वही अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण होगा तब वो जानेगा। अब बैठ तो जाए समाधि पर, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसका तो उसको अनुभूति हो जाएगी। रजोगुण तमोगुण चल रहे होंगे फिर उसके। शुद्ध बुद्धि से ही जाना जा सकता है। थोड़े से भी विचार उसमें बाधक बन सकते हैं। कहते हैं हम दृढ़ता से बैठ गए समाधि में, है ना, ध्यान वगैरह लगाकर बैठे। अब बैठ तो गए, अब है कि अब मैं अनुभूति करूँगा, अपने आप का अनुभव करूँगा, पर पता नहीं ना कहीं से कौन सा विचार आ गया। अब जो विचार आया वो ले गया हमारी वृत्ति, उसके साथ चली गई बाहर। फिर आधे घंटे के बाद सोची आई कि मैं तो बैठा किस लिए था,
और मेरी वृत्ति कहाँ निकल गई। कहती है पता नहीं ये विचार भी इसमें कब बाधक बन जाएं। इसके लिए शून्यता की स्थिति चाहिए, कुछ भी ना हो। मैं समाधि लेंदा पे ये विचार भी ना हो, एकदम शून्य, खाली बस बैठ गए। पहले तो अंतःकरण से बैठे, जुड़ के बैठे, फिर उसके बाद एकदम शून्य, खाली करते जाओ, अपने आप को खाली करते जाओ। विचार जो आ रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ। इनको देखते 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 ये जब एकदम शून्य अवस्था आ जाए, अब फिर शून्य अवस्था में क्या चले, मन में क्या चले ना, कुछ भी नहीं, बस एकदम शून्य अवस्था। फिर ये प्रश्न उठता है, एकदम शून्य अवस्था तो आती नहीं है, या तो ओम का सहारा लेंगे, किसी जाप का या मंत्र का सहारा लेंगे। हाँ ठीक है, शुरू में हमने सहारा ले लिया, सहारा शब्द बोल रही हूँ, ये ध्यान में आए, सहारा ले लिया हमने, हेल्प ले ली उनकी। पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ओम ओम बोलने को दिल भी नहीं करता, एकदम चुप शांत बैठने को दिल करता है। और उस टाइम जब एकदम चुप हो जाते हैं, मन के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा होता, जाप करने को भी नहीं दिल करता, वो भी भारी लग रहा होता है, तो उस टाइम क्या होता है अंदर, अपना स्वरूप, उसमें कुछ भी नहीं है, बस एकदम शांत अवस्था है। वो जो अनुभूति होती है, वो बाहर वाला कुछ याद नहीं रहता, फिर न सुख है न दुख है, न मेरा है न तेरा है, न घर है न बाहर है, कुछ भी नहीं है, बस शून्य खाली अवस्था है, उसमें हम बैठे हैं। हाँ, सुषुप्ति अवस्था, पर वो नींद वाली नहीं है। हाँ हाँ, अनुभव है ना, पर वो नींद वाली नहीं है। बैठे हैं, जागृत अवस्था में बैठे हैं, पर अंदर से कुछ भी नहीं है, एकदम खाली। सोची भी पूरी है ना, मन के अंदर कुछ किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, कोई घर परिवार है ही कहना मन दे अंदर। ये वाली अवस्था हमारी अवस्था है। अब इस अवस्था का जब अनुभव होता है तो आनंद आता है। फिर हम कहते हैं यही अवस्था हमारी हमेशा बनी रहे। उसमें क्या होता है, हम काम भी कर रहे होते हैं, क्रिया भी कर रहे होते हैं, जो काम हम कर रहे हैं उसमें पूरी दृढ़ता से कर रही हैं, पर जैसे वो काम ख़त्म हुआ फिर वापस अपने में। अब ये काम कैसे हैं, जैसे टॉयलेट में हम छोड़ के आ जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, अपना काम करके आ जाते हैं, पर वो याद नहीं रहता। ये काम भी ऐसे हो जाते हैं, बाहर संसार के जाते हैं, कर आते हैं, करते भी पूरी दृढ़ता के साथ हैं, पर कोई भार लेकर भी नहीं आते मन में, कुछ वहाँ से उठाकर भी नहीं आते। ये अवस्था कब आएगी, जब कर्तापन खत्म हो जाएगा, मन के संकल्प विकल्प खत्म हो जाएंगे, अपनी दृढ़ता एक के अंदर आ जाएगी। और शुरू में समाधि का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे अनुभूति कैसे हो, उस परमात्म तत्व की अनुभूति हम कैसे करें, है ना। तो पहले तो अनुभूति डेमो तो लेनी है ना, हमें डेमो लेकर वो रस लेना है। अब वो रस लिया तो कंपैरिजन किया हमने, जब कंपैरिजन हुआ तब हमें पता लगेगा असली यही है, मेरे को यही चाहिए। अब क्योंकि वो रस मैं किसी को दिखा नहीं सकती, सूक्ष्म है, और वो परमात्मा भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म को पा सकते हैं। अब एक सूक्ष्म है तो मैं उसको स्थूलता से पाना चाहूँ, पाऊँगी, इंद्रियों से पाना चाहूँ, पा सकती हूँ? नहीं, कभी नहीं। चाहे 10 जन्म लग जाएंगे ना, तो भी मैं अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच पाऊँगी। उसके लिए सूक्ष्म को सूक्ष्म से पाना आसान है, बहुत जल्दी पाएंगे।
जो स्थूल जगत के हैं उनको स्थूलता से पाया जाता है, पर ये ध्यान में रहे कि ये स्थूल, ये शरीर का काम है, मेरा काम नहीं है। ये बुद्धि के अंदर दृढ़ रहे हमारा। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां ये संसार का काम कर रही हैं, मैं जान रही हूँ, मैं देख रही हूँ, ये दृढ़ता रहे हमारी। इसके लिए शून्यता की स्थिति आवश्यक है। जिस प्रकार अग्नि में पुटपाक विधि से शोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत रज तम रूप मल को त्याग कर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। अब देखो, शुद्ध सोना चाहिए तो हम क्या करते हैं, अग्नि में तपाते हैं ना, उसको शुद्ध करते हैं, मल सारे निकाल देते हैं। अब ऐसे ही अगर हमें शुद्ध उस परमात्मा के साथ मिलना है तो कैसे मिलेंगे? ये समाधि रूपी अग्नि के द्वारा पहले मल निकालेंगे। अब इसमें सत्व भी मल बोला है, सत्व गुण भी, रजो तम तो है ही, सत्वगुण भी, वो भी भार है, उसको भी छोड़ना है, सत्वगुण में भी नहीं रहना। गुणातीत अवस्था, गुणातीत अवस्था में फिर वो कोई अवस्था नहीं होती, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें मुंह से, हम उसके लिए कोई शब्द नहीं निकालेंगे, वो खाली हमारा व्यवहार है, बस शरीर की प्रारब्ध हमारी पूरी हो रही है, बस हमारा उतना सा रोल रह जाएगा। फिर उसके लिए पहले मल निकालना पड़ेगा। अब जो मल है ना इसके अंदर, वो मल निकालना पड़ेगा। मल निकाल के जैसे शुद्ध सोना किया हमने, ऐसे शुद्ध कर दे एकदम ही, हैं तो हम शुद्ध स्वरूप। अब शुद्ध स्वरूप होते हुए भी इतनी मिलावट कैसे हो गई है इसके अंदर, है ना, कि कर्तापन से हो गई है ये सारी मिलावट। अब ये कर्तापन छोड़ दें, ये जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर से वही रूप हो जाएंगे। शुद्ध स्वर्ण के आभूषण नहीं बन सकते, उसमें मिलावट करनी आवश्यक है। उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य ब्रह्म से सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। सृष्टि निर्माण के लिए ही उस प्रकृति से संयोग हुआ। अब वो खाली हमारा बिना शरीर के वो आत्मा होती हमारी, हम कैसे पाते? देखो, मिलावट करनी जरूरी है, पर मिलावट करते समझना भी जरूरी है। अब चलो वेले दा काम में तो ठीक है ना, नहीं तो अस अपने आप को किवें जाणसूं? बिना शरीर ते तो जान नहीं सकते ना, है ना। बिना मिलावट ते गहने भी नहीं बन सकते। अब मिलावट कीती है तो गहने बने ही वारो। हुणे ये मिलावट कर दी प्रकृति दी, शरीर दी, ते वाला आपां मिलावट दे द्वारा हमको जानने वाला मिलावट को अलग कर देना, मिलावट को समझ के हमने छोड़ देना है। सृष्टि निर्माण के लिए ही उसका प्रकृति से संयोग हुआ, जिसके सत रज एवं तम गुण मिलकर इसकी रचना करते हैं।
आगे जा रहा मेरे को मदद अहंकार अहंकार यानी यही अहंकार मारना है ना हमें, है ना। अब कहती हैं मिलावट की ना, ये 5 तत्व की मिलावट की। अब इन 5 तत्वों के अंदर क्या है? नहीं, बेकार कुछ भी नहीं है ना, बेकार कुछ भी नहीं है। देखो जो हम वेस्टेज निकालते हैं उसमें से भी वो जो कबाड़ी हैं क्यों ले जाते हैं? हमारे लिए तो वेस्टेज है ना। तो फिर उनको तो नहीं लेना चाहिए, पर उनके लिए वो सही है ना, वहाँ से वो कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो देखो फालतू तो कुछ नहीं है। हाँ, रिसाइकिल चल रहा है, सबका चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। ऐसे ही देखो, अब यही कह रही है, अब रिसाइकिल चल रहा है तो कैसे स्थूल का चल रहा है, इस स्थूल का भी चल रहा है। पर हम चाहते हैं हमने रिसाइकिल स्थूल का ख़त्म करना है, हम दोबारा नहीं लेना चाहते। तो उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान हम पर स्थूल में लेंगे। कर्म से अकर्म को पाना है, कर्म भी यहाँ पर है, अकर्म भी यहाँ पर है। अब कर्म से हमने उसको पहले जान लिया, जान के फिर वो हंस दृष्टि ली, हंस दृष्टि लेके दोनों का निखेड़ा कर दिया, दोनों का निखेड़ा करके दोनों को अलग अलग करके फिर हम अपने आप में आ गए। पर उसके लिए मिलावट पहले ज़रूरी है ना। मिलावट की ये 7 रज तम 3 गुण मिला दिए। अब कहते हैं हुण तू पुरुषारत कर, अलग थी। परमात्मा भी खेडदा पे साढ़े नाल, है ना। पहले मिलावट कर देंगे, अब लगता है तू अलग अलग कर। दालों में चैन चंगी तरह से मिलावट कर दी, उस लग से हुण को साफ कर। हुण ये पूरी दाल में मिलावट कर दी, हुण लगता हिंक तू साफ कर। क्या करूँ, मरसू ना जी सोनी आपको को करनी ही पोसे। हाँ, फिर हमें करनी ही पड़ेगी, है ना, अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं तो। हाँ, निकालने ही पड़ेंगे ना। अब वही बात है, यही अब हम निकाल रहे हैं, कंकर बाहर निकाल रहे हैं, ये मिलावट सारी हम बाहर निकाल रही हैं। जिस प्रकार आभूषणों को गला तपाकर उनका शोधन कर उनमें मिले हुए मल को अलग करके पुनः शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार प्रकृति रूपी मल को दूर करने का कार्य मन द्वारा समाधि अवस्था में किया जाता है। अब देखो, सुनार को अगर हम अब सोना बेचने जाएं दिता तो उन्हें मिलावट करते, है ना। वो तो सोने के रूप में उन्हें दे दिता, पूरे पैसे लाग दिता। हुण उनको आप वापस करन मनु तो क्या करता है, वो काट लगाते हैं ना अलग से। हुण आखदे हुण मैं शुद्ध घिंसा, और पहले तू दिता था इवें अभी हुण शुद्ध क्यों घिंसी हूँ मैं घेन। वैसे वो लेता नहीं है। अब परमात्मा ने हमें दिया तो ऐसे गुणों के साथ दिया। हुण परमात्मा आखदे मैं शुद्ध गिनसा, और शुद्ध गिनसा तो हमको शुद्ध देवना पोसे ना मिला। अब वो शुद्ध देने के लिए वो फिर सारा कुछ करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे, शुद्ध कैसे करेंगे इसको? समाधि अवस्था में। अब समाधि अवस्था में जाकर इसको शुद्ध करके फिर अपने आप में बिठाएंगे। अपने आप में बिठाकर फिर हमें पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। जिसको आज तक मैं ये शरीर को मैं समझ रही थी, अब मेरे को पता लगा कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। वह शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व प्राप्त होगा। फिर यह कार्य विज्ञान की प्रयोगशाला से संभव नहीं है। हम कहें कि वैज्ञानिक वो कोई सूक्ष्म यंत्र दे रहे से जिंदे नाल असां एक गिनसू तो हमको प्राप्त कर गिनसू, कहते हैं नहीं। इसलिए परमात्मा ने हम सब के अंदर अपना एक एक अंश दे दिया। सभी के अंदर भी जिसको भी प्रयोग करना है वो अपनी प्रयोगशाला से निकाले, वो खुद प्रयोग करे। इसलिए विज्ञान उसे नहीं जान पाएगा। इसकी प्रयोगशाला केवल समाधि ही अवस्था है। अब इसकी प्रयोगशाला क्या है?
समाधि अवस्था। देखो समाधि पे बहुत बल दे रही हैं, बहुत बल दे रही हैं समाधि पे। क्यों दे रही हैं? क्योंकि हम अपने लिए टाइम निकालें। हम टाइम नहीं निकालते अपने लिए। यह कार्य मन को ही करना पड़ेगा। अब देखो समाधि अवस्था में क्या करना है? मन को ही तो एकाग्र करना है। इंद्रियों की जो चंचलता है उसको तो एकाग्र करना है। विज्ञान की विधि यहाँ काम नहीं करेगी। अध्यात्म की विधि ही इसकी एकमात्र विधि है। देखो अध्यात्म की विधि, ठीक है, ये एकमात्र विधि है। अपने आप को जानना है तो हमें खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें खुद को काम ये करना पड़ेगा। प्रकृति विज्ञान संभवतः इसका आभास पदार्थ में भी पा सके, क्योंकि वह सर्वत्र है। देखो प्रकृति विज्ञान संभवतः इसका आभास पदार्थ में भी। अब विज्ञान के द्वारा खाली अभ्यास होगा, हमें आभास होगा उसका, पर हम किसी को दिखा नहीं पाएंगे। आभास का क्या मतलब है? वो अनुभूति में कर सकती है, वो अनुभूति हम सब कर सकते हैं, पर हम कहें कि हमें दिखाएं हमारे गुरुदेव, दिखा सकते हैं? शब्द दिखाने के बराबर है। वो उसको समझ आएगा जो जिसने किया होगा, है ना। अब मैं कहूँ रसगुल्ला मीठा है, वो उसको समझ आएगा जिसने खाया होगा, भी हाँ वाकई मीठा है। जिसने खाया नहीं होगा उसको समझ नहीं आएगा, उसको किंतु परंतु शंका वगैरह सारा कुछ चलेगी। तभी इसको विज्ञान कहा। विज्ञान संभव है कैसे? जो खुद करेगा, तब जाकर उसको। देखो जो खुद समाधि लगाएगा उसको अनुभूति भी तो होगी ना। तो ये अनुभूति जब तक हम खुद नहीं करते तब तक हमारा काम नहीं बन सकता। तब तक ये संसार से हम बाहर नहीं निकल सकते। सच ते झूठ दा तो पता चले। वाणी से बोलने से नहीं बनेगा काम हमारा, हमें पता हो फिर जाके हमारा काम बनेगा। ओम तम नमामि हरि परम। ओम तम नमामि हरि परम। ओम तम नमामि हरि परम। आज 22 तारीख का संदेश है।